अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हमारा HPL PSL 11 स्पेशल शो है। देखिए PSL 11 का जो दूसरा मुकाबला है, लेकिन एनर्जी बिल्कुल ओपनिंग नाइट जैसी है। एक तरफ वी हैव कराची किंग्स टुडे, जिनके पास स्टार पावर है, दे बिग, दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव डेविड वार्नर जैसे नाम है, उनके साथ एक नया कैप्टनसी का चैप्टर भी शुरू हो रहा है। एंड देन दूसरी तरफ वी हैव क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो पिछले सीजन में दे वर फाइनलिस्ट, एक सेटल कोर है, वाज़ आइडेंटिटी है, और ऐसी स्क्वाड है जो पिछले 2 साल में बहुत खामोशी से थोड़ी मैच्योर हो गई है। और कराची किंग्स एंड क्वेटा का क्लैश नहीं है, ये दोनों के हम लोग देखेंगे बिल्डिंग मॉडल्स, एंड यू कांट से रियली कि इन पे प्रेशर होगा, बट रियली दोनों टीम्स को टाइम है एट नाउ टू रियली शो ऑफ एंड शो दैट दे हैव स्ट्रक्चर, एंड उनके पास एक्सप्लोसिवनेस है एंड रोल क्लैरिटी है, बिकॉज PSL में वही टीम जीतती है कुछ ज़्यादा फ्लैशी ना हो बट फंक्शनल हो। सो आज का वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि कराची किंग्स के अपनी स्टार वैल्यू को और विनिंग कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर सकती है नहीं, और या क्वेटा एक बार फिर प्रूव कर सकता है कि उनके पास दे हैव द कंटिन्यूटी, द कंट्रोल एंड क्लैरिटी। तो आपको ट्रॉफीज के करीब तो पहुंचना है ना, सो ओपनिंग नाइट मतलब ओपनिंग मैच आपको अच्छा ही होना चाहिए। सो इसलिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर ली तो मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है क्रिकेट के सिकंदराबाद, एंड मेरे साथ है स्टार क्रिकेटर अहमद शहजाद। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी। इससे पहले हम लोग स्क्वाड पे नजर डालें, जस्ट अ रेगुलर क्वेश्चन टू स्टार्ट अ वार्म अप, एंड अहमद आपसे पूछते हैं कि क्या आप इस मैच में प्रेशर, डू यू थिंक any team would have any pressure, because expectations तो होती हैं, और फिर बड़े नाम जब आपके साथ होते हैं you really want to see कि नाम बड़े बड़े हैं मगर दर्शन कैसे, you really want to see the performance। फातिमा, पहला मैच होता है ना, एंजाइटी ज्यादा होती है, लीग है PSL है, अपनी लीग है, तो उस तरह का प्रेशर नहीं होता है। एंजाइटी होती है कि हम अच्छा करना चाहते हैं अपने पहले मैच के अंदर, और तमाम प्लेयर्स यही चाहते हैं। और उसके बाद फिर ये होता है कि कुछ मैचेस के बाद जब प्लेयर्स से परफॉर्मेंस नहीं होती ना पहले 1-2 मैचेस में, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आता है, ठीक है। लेकिन पहला मैच होता है, फिर क्राउड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो क्राउड का होता है ना ऐसे मैच में, तो क्राउड तो है नहीं, तो वो प्रेशर हैंडलिंग की जो सीख थी हमारी, वो भी तो महदूद रहेगी ना ड्रेसिंग रूम तक। बिकॉज जहां हमारी पाकिस्तान की टीम की अगर आप बात करेंगे वो भी लैक करती है ना, वो होती है प्रेशर हैंडलिंग, और ये एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, तो यहाँ उस पर काम होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करंट सिनेरियो के अंदर क्राउड आ नहीं सकता है, तो वो प्रेशर तो क्राउड का भी इस टाइम होगा नहीं। और क्योंकि नया फ्रेश PSL स्टार्ट हो रहा है, तो PSL के अंदर ऐसे किसी की कुछ इनिंग्स या परफॉर्मेंस बुरी भी नहीं हुई नहीं कि इंसान के ऊपर अच्छा करने का प्रेशर हो। तो आई थिंक एक फ्रेश माइंड से दोनों टीमें उतरेंगी। पहले मैच के अंदर अच्छी मोटिवेशनल टॉक्स हुई होंगी, सब परफॉर्मेंस करना चाह रहे होंगे, हर टीम अपना अपना कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही होगी इस टाइम के ऊपर, और वो जरूर देखेगी। एक होता है कि बाहर बैठ के प्रैक्टिस मैचेस के अंदर कॉम्बिनेशन खिलाना, सेट करना, सोचना, एक होता है फिर जब असली मैदान के अंदर आता है तो अक्सर वो चीजें काम नहीं करती हैं, फिर आप उस पर काम। तो सारी टीमों के ये पहला मैच होगा, नजर होगी, एवरीबॉडी वुड वांट टू विन। क्वेटा और कराची का जो मैच है वैसे ही बड़ा लपती पपती का होता है, दोनों टीमें जो हैं एक दूसरे से मैच हारना नहीं चाहती हैं, स्पेशली कराची और क्वेटा की अगर बात करें, एक राइवलरी सॉर्ट ऑफ है इनकी, जब से हम भी क्वेटा के अंदर खेलते थे, कि बड़ा लगती का मैच होता है। सो ये तो बात श्योर है कि कराची किंग्स या क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दोनों में से कोई भी टीम ये मैच हारना नहीं चाहेगी। लेकिन आई वुड लाइक टू सी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स में की टीम के अंदर वो बेहतरी नजर आए, जो लास्ट टाइम जिन पे हमने बातें की थी कि अच्छा यार कराची के पास ये थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग कम लग रही है, थोड़ा सा इनकी बैटिंग कम लग रही है, या क्वेटा की हम बात करें कि कंसिस्टेंसी की कमी है, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, जो स्टाफ होता है उस पे थोड़ा सा काम जरूर होने वाला है, काफी इस तरह की बातें। होपफुली दोनों टीमों जब ग्राउंड के अंदर उतरे तो प्रोफेशनल टीम्स लगे, क्राउड तो है नहीं जिसको एंटरटेन करें, कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलें कि हम लोग बैठ के जिन्होंने एटलीस्ट बात करनी है हम लोग को एंटरटेन करें। अब यही हो सकता है, और क्या होएगा। एब्सोल्युटली। मुझे पर्सनली एक चीज़ बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लग रही है, आई विल शो यू द स्क्वाड्स राइट नाउ बोथ द टीम्स। कराची का स्क्वाड ऑन पेपर लुक्स एब्सोल्युटली एक्साइटिंग, एंड क्वेटा का स्क्वाड वैसे कनेक्टेड लगता है, बट व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आपकी प्लेयर्स जो हैं ज़्यादा कनेक्टेड हो, एंड नॉट जस्ट बिग नेम्स, बट आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम देम। मगर चलें, एक आपके पास हर एक ओवर के लिए प्लान होना चाहिए, एक फेस के लिए एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, दैट्स व्हाट PSL इज ऑल अबाउट। सो लेट्स जस्ट गो एंड फर्स्ट हैव अ लुक एट स्क्वाड ऑफ बोथ टीम्स, और फिर हम उसके बाद सिको से भी नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। सो दैट्स ऑन योर स्क्रीन, एंड लेट्स सी फॉर कराची किंग्स, इनके पास दे हैव डेविड वार्नर
and Moin Ali, they have Hendricks, Salman Agha, just taking out the big names, Salman Agha, Khushdil Shah, आज़म खान, हसन अली, अब्बास आफरीदी, एडम ज़ैम्पा एंड मीर हमजा जैसे उनके पास नाम है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास दे हैव साउथ शकील एज देयर कैप्टन, राइली रूसो है, हसन नवाज़ हैं, डरमोट हैं, ख्वाजा नाफे हैं, अबरार अहमद हैं, उस्मान तारिक हैं, टॉम करन है, जहानदाद खान है, अलजारी जोसेफ हैं, सो दे हैव दीज नेम्स. सो सिकंदर, अगर आप सिर्फ नामों की बुनियाद पे देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड ऑन पेपर आपको कैसे लग रही है? कराची का एक ओवरसीज कोर जो है, आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, and Quetta has that local core, which is also very dependable. देखिए, दोनों पुरानी टीमें, एक्सपीरियंस टीमें, दोनों बहुत खेलते हुए आ रहे हैं. उन्होंने आपस में 18 मैच अब तक PSL में दोनों ने 18 मैचेस खेले. उसमें से कराची किंग ने 12 जीते हुए और क्वेटा ने 6 जीते हुए. तो ये तो फ़िलहाल उनका PSL का रिकॉर्ड है कि वो तो खेलते हैं. जैसे हमने कल देखा था, एक नई टीम आई थी हैदराबाद, वो बिल्कुल ही मतलब इतना मज़ेदार नहीं लगी, अभी तक वो जेल नहीं हुए. ये वो टीमें हैं कि जो जेल हो चुकी हैं. मज़ेदार किस्म के प्लेयर दोनों तरफ हैं. अब खेलता कौन है ये बड़े इंटरेस्टिंग होगा. कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे माँ सदाकत खेलेंगे, मगर वो पाकिस्तान के लिए तो खेलते हैं, मगर इस काबिल नहीं है कि वो फ्रेंचाइज के लिए खेलें. ये चीज़ें मैं सब नोट कर रहा हूँ. ये हमारा काम है कि जो चीज़ें हैं वो दिखाएं. इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, कोई बुरा ना मनाए प्लीज़. और ये हम बताएंगे कि जी वो पाकिस्तान से खेलता है मगर फ्रेंचाइज उसको नहीं खिला रही. अब वजह क्या है और वो हम देखते हैं. अच्छा, वहाँ स्पिनर्स बड़े मज़ेदार हैं. मोइन अली, खुशदिल और ज़ैम्पा जो हैं वो कराची किंग की तरफ से हैं. वहाँ पर इब्रार हैं, उस्मान तारिक हैं, अरफात मिनास हैं, दोनों. इसलिए कि मैं बिलीव कर रहा हूँ कि इन पिचेस पे स्पिनर्स का बड़ा अच्छा एक्ट होगा, वो अच्छी तरह बॉल कराएंगे. अब किसको कहाँ किस हिसाब से खिलाते हैं, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट. अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बड़ा नोट कर रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के लड़के हैं जो पाकिस्तान से खेलते हैं, तो कोई नंबर 4 पे खेलता है, कोई 5 पे. जब ये फ्रेंचाइज से खेल रहे होते हैं टोटली डिफरेंट नंबर होता है. क्या इसका असर होता है? ये अहमद शहजाद से भी पूछें आपके. जैसे अहमद शहजाद ओपनर है, अगर इसको खिलाए पाकिस्तान और बोले कि जी आप 6 नंबर पे खेलें या आप 5 नंबर पे, तो क्या इसको सूट करेगा या नहीं करेगा? ये ज़रूर इससे पूछें. मेरे हिसाब से इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि एक लड़का जो जिस पोजीशन पे खेलता है, आप उसको जब पाकिस्तान के लिए खिलाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज करते हैं. तो यू मस्ट आस्क हिम दैट. अच्छा, ठीक है, चलो. यू कैन आल्सो आस्क हिम. अगर आप जवाब देना चाहते हैं, ओपनर हो और आपको अचानक आपका नंबर बदल जाए. इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर. हां, बॉल गेम है, मगर देखो वहाँ से वो स्टार्ट ले रहा है. एक लड़का है हसन नवाज, स्टार ही बनाए उसी वजह से. मोहम्मद हारिस है, वो बने ओपनर से और फिर वो नीचे आ गए. ठीक है, लेट्स आस्क अहमद दिस क्वेश्चन. जी फातिमा, बिल्कुल फर्क पड़ता है यार. हमने ज्यादा दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं है, बहुत मिसालें इस तरह की हैं. लेकिन ये पास में हसन नवाज का इन्होंने नाम दिया. आप देखें कि उसने अपनी सारी जिंदगी, एक प्लेयर ने, फॉर एग्जांपल मैं अगर ओपनर हूँ, मैंने सारी जिंदगी ओपन की है और उसके बाद एंड में आके मुझे आप कहते हैं कि 5वें पे आ जाए, वहां के डायनामिक्स ही अलग हैं. वहां पे डिफरेंट किस्म की गेम अवेयरनेस की जरूरत होती है. वहां पे अंदर जाते ही डिफरेंट किस्म की अप्रोच की जरूरत होती है. वहां पे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए. नए बॉल पे स्ट्रेंथ होती है ओपनर की, वहां पे आपकी ओल्ड बॉल पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए. आपके पास पावर हिटिंग एबिलिटी वहां पे होनी चाहिए. आपके फीट तेज होने चाहिए. आपको स्पिनर को अच्छा खेलना आना चाहिए. आपको यॉर्कर्स को छिक्के मारने आने चाहिए. बिल्कुल ही जमीन और आसमान का फर्क है. लेकिन हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में इसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती. जिसका दिल चाहता है, हमने रिसेंट 5-6 साल के अंदर देखे, हमने 2-3 प्लेयर्स को एडजस्ट करने के लिए पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम को तितर बितर कर दी. पता नहीं कितने, अभी भी ये वर्ल्ड कप की जो टीम गई थी उसमें 5 तो ओपनर थे आपके. आप देखें बाबर आजम को चौथे पे खिलाना पड़ा, राइट. तो ऑब्वियसली ये फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से टीम का ये हाल है ना. तो बने नहीं ना सिक्कू भाई. पिछले 6 सालों के अंदर जो कप्तान और क्रिकेट बोर्ड होते हैं, उन्होंने हर नंबर का प्लेयर डेवलप करना था उसको खिला के ना. तो इन लोगों के पास जब कप्तानी थी तो ये तो 6-6 ओपनर्स थे जो सारे खेल रहे थे. इन्होंने कोई ना ऑलराउंडर डेवलप किया, आप बता दें अगर है, ना तो स्पिनर कोई डेवलप किया. वो हमने कह के साजिद और नमान का जो टेस्ट में डलवाया वही डलवाया. उसके बाद जो नए भी आ रहे हैं, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, हमने ही वहां पे बैठ के उनके लिए आवाज उठाई सारा. लेकिन कप्तानों में कोई टीम ने डेवलपमेंट जो थी टीम के अंदर वो नहीं की. फास्ट बॉलिंग भी आप देखेंगे वही अभी तक खेलती हुई नजर आ रही है. तो आपको प्लेयर्स डेवलप करने पड़ते हैं, यंगस्टर डेवलप करने पड़ते हैं. आप देखें ना, भारत की आज 2-2 टीमें तैयार हैं. तो इसलिए तो वो अकड़ते हैं अपनी क्रिकेट पे कि हमारे पास एक के पीछे एक बैठा हुआ है.
और कप्तानों ने किया ना, आप देखें धोनी ने किया, गंगुली ने किया, फिर धोनी ने किया, फिर टेस्ट के अंदर विराट, फिर रोहित शर्मा। तो जी। अब ये तो बाय प्रोडक्ट है जो सूर्य कुमार यादव जो है एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह के इतने बड़े कप्तान नहीं है, लेकिन जो मेहनत की भी है पिछले कप्तानों ने उसका, तो अब यही है इन दोनों टीमों के अंदर भी कि ये दोनों टीमें तगड़ी टीमें हैं, होपफुली अच्छा खेल पेश करें। हम तो इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह भी आपने बात की कि यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा मौके इस लीग के अंदर मिलने चाहिए, बिकॉज अगर एक प्लस है ना फातिमा, देखे काफी ज्यादा नेगेटिव्स हैं, और वो हमें पता है कि जानबूझ के नहीं है, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो भी है। फिर कुछ चीजें हमारे हाथ में भी है, जिस तरह प्रोडक्शन, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पे डिसिप्लिन, ये सारी चीजें हमारे हाथ में भी हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसका पाकिस्तान टीम को फायदा होगा, वो अब आपके यंगस्टर्स की ग्रूमिंग है। तो एटलीस्ट ये जरूर एक वर्ड स्प्रेड किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से टीम्स को कि यार जो आपके यंगस्टर्स हैं उनको प्लीज उन पे फोकस करिए, उनको उनकी जगह पे खिलाइए, उनके नंबर्स ना चेंज करिए, उनको कंफर्ट जोन दीजिए। ये जिस तरह आप शामिल हुसैन की T20 के स्टैट्स दिखा रहे हैं, 10 मैच खेला, 201, 125 का प्रॉमिसिंग प्लेयर लगता है। होपफुली के जो इनके अभी इंटरनेशनल भी वो खेले हैं, वहां पे परफॉर्मेंस करके ही आए, होपफुली उनकी टेक्निक पर थोड़ा बहुत काम हो, उनको एक्सप्लोर करने दें। अभी ख्वाजा नाफे की जो दिखाए जा रहे हैं, 12 मैच में 234 इनके रन हैं, 130 का स्ट्राइक रेट है, पोटेंशियल पोजेस करते हैं, बड़े महंगे प्लेयर गिरे हैं और ये पाकिस्तान टीम के अंदर अभी गए हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इन प्लेयर्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ताकि ये अपना केस भी स्ट्रॉन्ग करें, एक्सपीरियंस भी गेन करें, और लोगों को भी इनका पता लगे कि हाँ यार ये किस पाए के प्लेयर है। तो ये एक सिस्टम करता है जो इस PSL में करने की जरूरत है कि अपने यंगस्टर्स को नरिश करें। Absolutely, and we should see more youngsters, and they should अच्छे big roles दें उनको, no fail भी हो जाए तो क्या, कोई बात नहीं। एंड कराची किंग्स पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एंड आई थिंक दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ PSL जो हम सब देखना चाहते हैं, यंगस्टर्स राइजिंग टू द टॉप। एनीवे, सो चले कराची किंग्स के जरूर एनालिसिस करते हैं। अब वापस एक दफ़ा फिर हम कराची किंग्स के स्क्वाड पे नजर डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी उनकी बैटिंग की अब बात करते हैं। सो सिकंदर, वी हैव वार्नर, हेंड्रिक्स एक्सपीरियंस, बट वो एक हाइपर एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर नहीं है। फिर हमारे पास सलमान अली आ गए, वार्नर तो है कंट्रोल बैटर एज अ पेयर। अच्छा, पेयर नहीं, जैसे वार्नर ने जिस तरह की बैटिंग की है BBL में, बड़ी जबरदस्त की होती है। हाँ, एज अ पेयर में बात करें, फिर मोइन है, खुशदिल है, आजम है, मिडिल ओवर्स के एक्सेलरेशन इनको मिल रही है, स्पिन हिटिंग है, शायद अजीज़ है, थोड़ा एक अंडर द रेडार है वैसे यूटिलिटी पीस। तो आपको इनकी बैटिंग वैसे क्या लग रही है? वैसे जहाँ तक लग रहा है, यू हैव वार्नर डूइंग इज द एक्सप्लोसिव स्टफ अलोन, और फिर जो 7 से 15 ओवर तक के बीच से ज़्यादा इनका लगता है कि यहाँ से इनके ज़्यादा रन्स, और जो हमने देखा है पहले कराची का। देखो फातिमा, टीम लड़के तो इनके पास बहुत अच्छे हैं, आप हाँ, ये कहकर तो नहीं कर सकते कि यार ये बहुत अच्छा खेलने वाला है, हमें खिलाना है। तो जो कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से, 2 अच्छे फास्ट बॉलर्स होने चाहिए टीम में, अच्छे तिक्के बाद जो आखिरी के ओवर कुछ करा सकें और इनिशियल ओवर करा सकें। फिर आपके पास 2 अच्छे ऑफिशियली किस्म के जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होते हैं वो ज़रूर होने चाहिए। मेरे हिसाब से 2 होने चाहिए, हो सकता है कोई एक रखे और 1-2 ऑलराउंडर्स ले ले। फिर 2 ऑलराउंडर्स होने चाहिए, एक स्पिनिंग और एक जो है आपका सीमिंग और ऑलराउंडर। टॉक अबाउट द बॉलर्स, लेट्स टॉक अबाउट द बॉलर्स। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, और फिर 5 बैट्समैन हो तो आप कराची किंग्स की बात कर रहे हैं ना, उनकी किसी भी टीम। बट लेट्स कम टू कराची किंग्स ओनली अभी राइट नाउ, देयर बॉलिंग। तो अब ये बॉलिंग की अगर बात करें, सो लेट्स टेक आउट जस्ट देयर कोर बॉलर्स। हसन अली, अब्बास आफरीदी, मीर हमजा है, एडम जाम्पा है, एंड देन ऑफ कोर्स ऑप्शंस लाइक स्पिनर है ना, मैंने आपको यही तो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि 2 स्पिनर अगर रखने हैं आपने जी, तो फिर आप मोइन अली को रखेंगे और एक ज़ैम्पा को, मगर ये खुशदिल भी है, वो ऑलराउंडर है। इनको ये एडवांटेज है कि वो बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं। सलमान अली आगा कभी कराते हैं, नहीं कराते, स्पिनिंग सपोर्ट उनको बहुत अच्छी है। अब फास्ट बॉलर की तरफ आ जाएं, तुम्हारे पास हसन अली, अब्बास अफरीदी बैटिंग भी अच्छी खासी है। मीर हमजा ने पिछले PSL में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, उसका इकोनॉमी भी बड़ा अच्छा था, 7 के था, बाकियों का 9, 10, 8। तो अब देखते हैं कि इसको ये खिलाते हैं कि नहीं। अब बैटिंग के अंदर जो है बहुत ही ट्रिकी है कि 5वें नंबर पे क्या आप एक विकेट कीपर या 6 पे विकेट कीपर रखेंगे, तो आज़म है, इनके पास 7 बेग है, और जो वार्नर को ना खिलाना तो जुल्म होगा उसको ज़रूर खिलाना पड़ेगा इन्हें। तो अब देखते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ ये बड़ा, जब इतने अच्छे लड़के हों, इतना अच्छा क्राउड हो, 8 गेट,
तो टीम सेलेक्ट करना यार मस्ट बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. I know, and it's good. Of course, Ahmed, it's a tough job, and you have big names and so many foreign players, and you know it's the most expensive players, and then you have a job to choose कि कौन in होगा कौन अब. This is what how teams are made, and the best playing 11, of course. So Karachi Kings का आप किस तरह देख रहे हैं combination? We were just talking about their batting and bowling. देखिए कराची किंग की एक चीज मुझे जो हमेशा से स्टैंड आउट की है जब से मैं खेलता हूँ, पैशन. उनके पूरे का पूरा डग आउट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर एक पैशन जरूर मिलता है. वो उसको उसमें रंग भरने की कोशिश करते हैं, और कराची किंग्स ने पीएसएल के अंदर बहुत रंग भरे हैं, चाहे वो डिफरेंट सेलिब्रिटीज से, डिफरेंट प्लेयर्स से, उनकी ऑनरशिप से, यू नो सारी डिफरेंट एस्पेक्ट है. कराची ने एंटरटेन किया लोग. फिर कराची पे बहुत क्रिटिसिज्म भी होता रहा ओवर द इयर्स, बिकॉज बहुत बड़ा शहर है कराची, राइट, और उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं इनकी टीम के साथ और पीएसएल के साथ. आपको पता है ना, स्पेशली पहले सालों में तो बहुत ज्यादा फैंस जो है वो जुड़े रहे हैं, और फिर जब उसमें परफॉर्मेंस नहीं निकलती थी कराची की तो बड़ा क्रिटिसिज्म भी फील होता था. फिर उस क्रिटिसिज्म से निकलते भी थे, परफॉर्मेंस भी करते थे. तो अप एंड डाउन आई वुड से कि जिस लेवल की सबसे महंगी टीम थी, टीम कराची किंग्स की होनी चाहिए थी, या जो जितनी ट्रॉफीज इनको जीतनी चाहिए थी उतनी नहीं जीते, पोटेंशियल पे नहीं खेले, लेकिन हमेशा पैशन के साथ खेले, कुछ नया करने की कोशिश की. कुछ चीजें बीच में जब इन्होंने शान को कप्तान बना दिया था T20 के अंदर, ये पीछे यू नो वो चीजें कुछ समझ नहीं आई. फिर वो ओपन भी करते थे, ये भी कुछ समझ नहीं है. लेकिन अब डेविड वार्नर है उनके पास. लास्ट ईयर हमने देखा कि डेविड ने जान मारी है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि वो आके बस वो स्टैचू की तरह वो खड़े हो जाते हैं कि बस मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ. नहीं, डेविड वार्नर जान मारते हैं, टीम अच्छी बनाते हैं, अंदर लीड अच्छा करते हैं. तो ये बड़ा बहुत प्लस फैक्टर होता है कि आपका अगर कप्तान एक्सपीरियंस्ड हो, फिट हो, ठीक है, और फ्रेश हो. जब आप इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी आप पे एक जिम्मेदारियां होती हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते. जब आप इस सिचुएशन पे हो ना जिसपे डेविड वार्नर है कि यार अब तो मैंने कुछ भी नहीं खेलना, लेकिन फिर भी वो फिट है, लीग के खेल, तो यहाँ पे वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. एंड यू कैन एक्सपेक्ट जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी हुई थी ये बिग बैश के अंदर, और वो एक बहुत बड़ा प्लस होगा. फिर मोइन अली, देखिए पूरी दुनिया के अंदर मोइन अली ने जाके परफॉर्मेंसेस की हैं. ना सिर्फ एक जबरदस्त लेफ्टी बैट्समैन जो मिडल के अंदर छिक्के मार सके, अच्छा फिनिश कर सके, बल्कि एक बहुत वैल्यूबल ऑफ स्पिनर भी है वो बीच के अंदर. फिर उससे ज्यादा कप्तान के लिए वो एक बड़े सीनियर प्लेयर अंदर है जिनके पास एक्सपीरियंस है. डेविड वार्नर और दोनों वो मिलके अच्छे डिसीजन अंदर ले सकते हैं. फिर वो यू नो ड्रेसिंग रूम के अंदर बच्चों के लिए इतनी अच्छी रोल मॉडल है मोइन अली. वो इतने जबरदस्त, हमारे तो दोस्त भी हैं, इतना जबरदस्त रोल मॉडल है कि बड़ा मजा आता है आपको उसके साथ बैठ के होटल में. हाँ जी, तो वो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी कराची किंग्स के यंगस्टर्स के पास कि जितना फायदा उठा सकते हैं मोइन अली से उठाए. वो वेलकमिंग है, वो आपको ऐसा नहीं है, उन सीनियर्स में से नहीं है कि अगर आप उनके पास कुछ सीखने जाएंगे तो वो दरवाजा बंद कर लेंगे. नहीं, वो दोनों हाथों से आपको वेलकम करेंगे. तो हमने भी काफी कुछ सीखा है. You know, अब यूनिवर्सिटीज बन गए and everybody should learn so much from them. You know how they carry themselves. Absolutely, I think ये सबसे बेस्ट होता है न्यू कमर्स के लिए, स्पेशली इन लीग लाइक PSL. एंड एक पे हम जा रहे हैं, मगर ब्रेक के बाद मैं जरूर सिकंदर से पूछूंगी, चूजिंग अ कैप्टन, कुछ बैड लक्स रही है कुछ टीम के लिए, कुछ गलत डिसीजंस रहे. तो फ्रेंचाइज टीम्स के कैप्टन्स पे हमेशा थोड़ी कोई स्कैंडल तो नहीं कहना चाहिए, बट कंट्रोवर्शियल रही है दीज सिलेक्शंस. तो व्हाई कि बेस्ट कैप्टन क्यों नहीं चूज पाए, और जब चेंज हुआ तो दूस टीम्स वर जस्ट वुडंट स्टॉप विनिंग. सो वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट. और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. राइट, स्पोर्ट्स फ्लोर में डिस्कस कर रहे थे कराची किंग्स को, तो हमने रैप अप कर दिया है. दे हेडिंग टू देयर फर्स्ट मैच टुडे अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स. एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ओ बाय द वे, यस, ये 27 मार्च को सेकंड मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स एट 7 PM. एक बिटर स्वीट राइवलरी है कराची और क्वेटा की हमेशा, बट यार मे द बेस्ट टीम विन. और टीम और स्क्वाड पे भी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा. उससे पहले एक ऑफ टॉपिक बात करते हैं, बट विच इज़ ऑल्सो वेरी रेलेवेंट. सिकंदर, कैप्टन्स
की जो सिलेक्शन हुई है हमेशा पीएसएल में, हमेशा दे हैव रेज्ड एन आईब्राउ। मतलब कोई ना कोई ज़रूर कहते हैं यार ये इनका तो कोई ताल्लुक नहीं, ये तो कभी कप्तानी की, अच्छा इनको मौका दिया, या आउट ऑफ और बिल्कुल रैंडम भी कैप्टन रह चुके हैं जिनका शायद कभी T20 से ताल्लुक नहीं। आई एम नॉट गोना टेक नेम्स, बट बड़ा कंट्रोवर्शियल है सिलेक्शन ऑफ कैप्टन्स, व्हाई? देखो अब आप इस मैच पे नहीं बात कर रहे, मेरी प्रॉमिस थोड़ा सा आगे जाके और पूरी बात करेंगे। अब देखिए कल जो हम बात कर रहे थे ना कि लाहौर कलंदर का और कराची के मैच का था, अगर आपको याद है लाहौर कलंदर ने बहुत मेहनत की। शुरू में अजहर थे उनके कप्तान, फ़खर थे, फिर उनका एक लड़का आया था सोहेल अख्तर, तो हम हैरान थे कि भाई ये कहाँ से आ गया। मैं पूछता भी था उनसे कि भाई कौन है लड़का, आपने उसको कप्तान बना दिया। फिर जब वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हुए तो वो जीतने लगे। तो इसी तरह ये हैदराबाद वाले भी करेंगे। मगर मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि ये इस लीग को आप पाकिस्तान की क्रिकेट के हिसाब से चलें। कोशिश करें कि मैक्सिमम पाकिस्तानी कैप्टन होने चाहिए। पहले बाबर साहब पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, कप्तान ही नहीं थे, अब जाके वो कप्तान बन गया। अब आगा कप्तान है पाकिस्तान टीम के, वो कप्तान ही नहीं है। मैं एक चीज़ एडवाइस कर सकता हूँ कि देखें पीसीबी ये बोले हर फ्रेंचाइज को कि आप एक वाइस कैप्टन भी बनाएं, और वो ही शुड बी अ पाकिस्तानी यंगस्टर। 10 मैच हैं अगर, 5 मैच हैं अगर, तो उसमें से 2-1 मैच में उस यंगस्टर को भी कप्तानी करने दें। अब जैसे डेविड वार्नर है, उसके कप्तानी करने से पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके साथ आप किसी ऐसे पाकिस्तानी को कप्तान बनाएं, ताकि वाइस कैप्टन बनाएं, ताकि वो आके जब कप्तानी 2-1 मैच में करेगा तो हमें थोड़ी सी उसमें से फड़क नज़र आ जाएगी। वो सीखेगा, उसके साथ सीनियर खिलाड़ी होंगे तो वो सीख भी रहा होगा। अगर वो गलतियां कर रहा होगा वो सीनियर उसको बता रहे होंगे। ये मेरी एक एडवाइस है। दैट्स हाउ यू डेवलप योर कैप्टन्स। ये एक है। फ्रेंचाइज से बात की जा सकती है, फ्रेंचाइज वगैरह सब पीसीबी की बात सुनते हैं। वो हो सकता है कि इससे कोई अच्छी हमारे पास भी कोई नया लड़का डेवलप हो जाए। अब बाबर को तो हम देख चुके हैं कप्तानी करते, शादाब को भी देख चुके हैं, हम अपने रिजवान को भी देख चुके हैं कि ये कैसे कप्तान है। तो अब हमें नए बच्चे तो चाहिए ना, वरना तो यही फंसे रहेंगे और आप भी फंसे रहेंगे। तो फातिमा 1.5 साल से ना साल हो गया है इसी चैनल से, और जिस तरह बाकी सारी चीजों पर मशवरे दिए हैं ना, ये भी हम कहते ही आ रहे हैं कि आपके पीएसएल की चीजें, जो कैप्टन्स के फेसेस है ना, वो चेंज होने की जरूरत है। आपके फेसेस पीएसएल के चेंज होने की जरूरत है, लेकिन किसी ने भी इस चीज पे काम नहीं किया। आई टोटली एग्री विद सिकंदर भाई कि इस टूर्नामेंट के अंदर आपके जो कप्तान होने चाहिए थे ना, वो तमाम कप्तान चेंज होने चाहिए थे। बिकॉज ये जो आपके कप्तान है पाकिस्तान के भी जो है, ठीक है, आप देखें वो तो पाकिस्तान T20 टीम में उनकी जगह नहीं बन रही है, तो वो कप्तानियां कर रहे हैं। तो आई एग्री विद सिकंदर। ठीक है सिकंदर, क्वेटा की टीम आपको मैं कितनी तो समझा तुम लंबी तकरीर करने वाले थे। हाँ ठीक है, क्वेटा की टीम हम लोग स्क्वाड को दिखा सकते हैं एक बार फिर ऑन स्क्रीन। क्वेटा की टीम पे से को लेट्स टॉक अबाउट दैट। उनकी कंप्लीट लगती है बिकॉज दे आल्सो हैव अ वेरी क्लियर बॉलिंग आइडेंटिटी, आई मीन स्पेशली मिडिल ओवर्स में। सो हाउ डू यू सी दैट बैटिंग एंड बॉलिंग, एंड आपको उनकी प्लेइंग 11 किस तरह शेप होती हुई नजर दे रहे हैं? तो स्क्वाड भी आपके सामने, मुझे बोला क्वेटा ग्लैडिएटर्स। यस सिकंदर, अब देखो ना, इसमें भी वही है कि हसन नवाज, जैसे कि मैंने बोला ना कि पाकिस्तान के लिए वो 6 नंबर पे, 4 से शुरू हुआ 6 पे आ गया। अब पता नहीं ये उसको कहाँ खिलाते हैं, ऊपर ही खिलाएंगे। साउथ शकील उनका जो है वो रेगुलर प्लेयर है, बिस्मिल्लाह खान उनका विकेट कीपर है, क्या उसको विकेट कीपिंग कराएंगे या किसी और को विकेट कीपर कराएंगे? शमाल जो है भी पाकिस्तान की टीम में आया तो उसको खिलाएँ ताकि हमें, मगर फिर उनके पास फॉरनर्स भी हैं कुछ। तो अब मैं देख रहा हूँ कि बैटिंग के अंदर नाफे, अब नाफे जो है इसको ज़रूर खिलाएं भाई। अब वो मांस की तरह ना बिठाएं, मतलब ये लड़का पाकिस्तान की टीम में साथ घूम रहा है, फिर रहा है, वर्ल्ड कप हर जगह जा रहा है, मगर खेल नहीं रहा। तो आप इसको खिलाएं, हम देखें तो झलक तो दिखाएं अच्छी प्रॉपर क्रिकेट में। सुपर सिक्सेस में क्या होता है, सुपर सिक्सेस को प्लीज़ काउंट ना करें इसके अंदर, या सुपर 10 जो मैचेस होते हैं ये 10 ओवर के, ये कोई क्रिकेट नहीं होती। यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट होती है, प्रॉपर बॉलर्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। तो इसको खिलाएं ताकि हम ये देख सकें कि ये खेलता भी है, कैसे इसको खेलने आता है कि नहीं आता। इनके साथ एक अब ये तो हो गया, अब तुम्हें बैटिंग बॉलिंग की तरफ भी जाना है। जी स्पिनर इनके बड़े तगड़े हैं, इनके पास जो है अरफात मिनास और वो उस्मान तारिक भी है, इब्रार भी है, तो देखते हैं। और फास्ट बॉलिंग के अंदर टॉम करन है इनके पास, एक जो पाकिस्तान की जहादात भी हैं, और देखते हैं ब्रेट हैम्पटन है। अब ये इनको किसको खिलाते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में।
ना सो दिया जो जैसे आपने बोला कि बॉलिंग तो बहुत से तगड़ी है, स्पेशली जो elite spin elite spin तो उसका squeeze अच्छा है। हाँ, spinning the तो spinners तगड़ी है। can really change the game for them. And Ahmed Ali, just Quetta Gladiators की थोड़ी अच्छी continue चुपचाप they have been working as a team, as a unit. What is something that you want to see from Quetta Gladiators this time around? और आप उनकी playing 11 किस तरह देख रहे हैं? जैसा सिकंदर भी कह रहे हैं, ख्वाजा नाफे है, then you have Hasan Nawaz. Where do you play them? और किस तरह यूटिलाइज करते हैं? साउथ शकील भी हैं जी। Yeah, thanks. सबसे पहले तो I would like to see a player in the playing 11 from Quetta itself. मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो क्वेटा के प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं, क्वेटा के प्लेयर्स को खिलाते हैं। हाँ, लेकिन हम बड़ी अरसे से आप नाम उनका साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा किसी प्लेयर को उस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो सबसे पहली चीज, आपने अगर मेरा ओपिनियन पूछा है, मेरी ख्वाहिश पूछी है, तो मैं चाहूंगा क्वेटा प्लेयर। फिर उसके बाद देखें अच्छी टीम खिलाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब मैं कितनी बात करूं, मतलब मैं ये बोलता हूं कि यार देखो, आपने खिलाना है ना, आपने चीजें करनी है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके पास सारी चीजें हैं, आप टीमें पिक कर रहे हैं, आप करते धरते बन गए हैं, आप टीमों के कोचेस भी हैं, आप ही खेलते हैं, आप ही खिलाते हैं, हर जगह आप हैं। तो फिर ये क्या वजह है कि तमाम टीम्स की अगर आप देखेंगे टीमें, वो उस तरह की, वो किसे कहते हैं ना, कंप्लीट टीम, वो कोई भी नजर नहीं आती कंप्लीट परफॉर्मेंसेस। और क्वेटा के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो लूप होल्स अपनी जगह इनके पास मौजूद है। अगर इनका स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा है तो इनके पास फास्ट बॉलर्स जो है उस तरह के मौजूद नहीं है। अगर इनके पास फॉर एग्जांपल ओपनर ये मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, यंगस्टर्स हैं, तो इनके पास उस तरह की डेप्थ सीनियरिटी में बैट्समैन ओपनर्स की मौजूद नहीं है। इनके पास अगर नाफे है तो सीनियर, फिर शामिल को भी इन्होंने रखा है। तो मैं देखना चाहता हूँ, काफी देर हो गई है हम सबको इस पीएसएल के अंदर चीजों की, क्यों नहीं हमारी जो है कलेक्टिव सक्सेस हो पा रही, क्यों नहीं है वो। मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ, तमाम चीजों का कसूर जो होता है वो क्रिकेट बोर्ड का या पीएसएल जो करवा रहे हैं उन्हीं का नहीं होता है। वो लोग जो टीमें खिला भी रहे होते हैं, जो कॉम्बिनेशन पिक भी कर रहे होते हैं, जो प्लेइंग 11 डाल भी रहे होते हैं, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लीग को ऊपर लेके जाने में। तो व्हाट वी कैन डू इज हियर, हम तो देखना चाहते हैं कि हाँ जी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस दफा क्या चीज तगड़ी की है। कराची किंग्स ने, हाँ यार, पिछली दफा ये किया था, लेकिन अपनी गलतियों से सीख के कराची किंग्स ने ये किया। जिस तरह हमने देखा कि जब लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन है, राइट, और उनका एक नई लीग से जो किंग्समैन आए हैं, उनसे जब मैच पड़ा है, तो वो डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ये गेम खेले हैं। इसलिए हमने तारीफ भी खुल के की है कि हाँ यार, मजा आया है। पहला मैच था, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड है लीग का, उसके हिसाब से लाहौर कलंदर ने तगड़ी क्रिकेट खेली, बेस्ट क्रिकेट। यही हम देखना चाहते हैं तमाम बाकी टीमों से भी, क्वेटा ग्लैडिएटर से, कि हाँ यार, लास्ट ईयर हम यहाँ लैग कर रहे थे, हमने इस चीज पे काम किया, सी व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, सी व्हाट वी, कराची किंग कहे कि हम यहाँ लैग कर रहे थे, सी व्हाट वी डूइंग। इससे क्या होता है, ओवरऑल स्टैंडर्ड जो है वो लीग का रेज होता है, लोग एंटरटेन होते हैं, मजा आता है। सो होपफुली ये दोनों का जब मैच हो तो ये चीजें देखने को मिले, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो है किसी की नहीं, कुछ भी होना नहीं है, लेकिन वो होता ही है कि जब अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती, काम भी ठीक तरीके से नहीं होता, तो लेवल नीचे आ जाता है, जो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हम सबने मिलके ये दोबारा से उस लेवल को ऊपर लेके जाना है। हमने भी यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है, लोगों को कोशिश करेंगे कि कौन किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है वो भी दिखाएं। तो सेम टाइम हमारी ये भी कोशिश होगी कि कोई टीम अगर कुछ गलत कर रही है, उसकी भी निशानदेही करें, वो भी लोग सुनना चाहते हैं। तो फातिमा, एक सवाल मैं इससे करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मैं कभी नहीं इस टीमों के साथ अटैच रहा, ना मैं कभी खेला पीएसएल। आप खेलते रहो अहमद शहजाद, सिर्फ मुझे ये बताओ, टीम सिलेक्शन में कितना इन्फ्लुएंस होता है ओनर्स का? क्या ओनर्स बैठ के टीम सिलेक्शन में बात करते हैं, वो लिख के देते हैं मीटिंग्स वगैरह में? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं फॉर माय एक्सपीरियंस। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैं अच्छा, होता है, नहीं होता है, चले अच्छा टीम, यार हम वी आर टॉकिंग अबाउट पीएसएल टीम, तो लेट मी आस्क। ओके मतलब टीम सिलेक्शन में भी होता है, नंबर चेंज करने में, बैटिंग ऑर्डर, एवरीथिंग। मैं जी जो टीम ओनर कोई भी चीज कहता है, चाहता है, वो मनवा लेता है, बिकॉज वो मालिक है। सही, ठीक। अच्छा सिकंदर, मुझे सिक्कू भाई, थोड़ा सा हमारी तरफ एक कुछ होता, पता है क्या, देखें, एक तो हम वो चाहते भी हैं कभी कभार चीजों का,
कुछ फिर जो कोचेज होते हैं, हमारे मेंटोर्स होते हैं ना, वो खुद भी खुश करना चाहते हैं, वो खुद भी पूछते हैं बादशाह सलामत क्या हुक्म है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा चलता है। क्या ये तो इतना तो होता है। हाँ। I think we've seen it all around the world. मैं यही बिल्कुल, बात करना बात रही थी उस टाइम। Anyways, सिकंदर, what kind of a captain will be the best captain in PSL? Someone जो अपने local talent और उनको थोड़ा freedom देता है, जैसा साउथ शकील की कैप्टनसी देखिए, उनको तो खुद भी मॉडर्न T20 खेलनी पड़ेगी, and then just let's see कि वो क्या freedom देते हैं हसन नवाज को, even though वो जल्दी आउट हो जाते हैं। फातिमा, तो हाँ। हम जो पाकिस्तान की कप्तानी देख रहे हैं ना, हमें बड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं पाकिस्तान की कप्तानी। अब मैं मतलब उससे मैं इसको Compare मिलाऊंगा, करें, ठीक है। दोनों को ला के मिलाऊंगा कि स्क्रिप्टेड, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, कप्तान वो अच्छा होता है जो खुद से सोचता हो। कप्तान अब जैसे कि उसने इन्फ्लुएंस की बात की, सपोज करें कि एक टीम अंदर गई, कोई भी हो, ABCD, एक टीम अंदर गई, मालिक ने बोला, फ्रेंचाइज ओनर ने कप्तान के साथ बैठ के टीम ने, या तुम ज़रा सिकंदर को जरा 4 ओवर पूरे कराना, नहीं, या उसको या चौथे नंबर पर बैठा। अब वहाँ पर मैच की सिचुएशन बदल गई। क्या कप्तान में इतनी हिम्मत होती? बड़े बड़े ऐसे कप्तान मैंने देखे हैं जो साफ कह देते हैं खामोश बैठ जाओ, इतना तक मैंने देखा हुआ है। मगर क्या इस फ्रेंचाइज के अंदर इतनी बड़ी हिम्मत हो सकती है एक कप्तान की कि अगर ओनर ने बोला हो कि जी सिकंदर को तुमने नंबर 4 पे भेजना ही भेजना है, और वक्त ऐसा आ गया है कि वो नंबर पे वो उसको लग रहा है डर कप्तान को कि यार मैं इसको भेजूंगा तो रन्स नहीं गिर जाएंगे, क्या वो कर सकता है? तो कप्तान जो है यहाँ पर जितनी भी मैंने पाकिस्तान के कप्तानों को देखा है, सब स्क्रिप्टेड कर रहे हैं। आपने खुद देख लिया कि आगा साहब ने क्या किया कि उस्मान तारिक को जब प्रेशर के वक्त पे बॉलिंग नहीं कराई, उसको पहले 1 ओवर कराया, फिर बाद में 2 कराए, फिर 1 कराया, यानी कि वो स्क्रिप्टेड थी। हालांकि एक टीम फंसी हुई थी तो उस वक्त एक मिस्ट्री बॉलर को आपको करा देना चाहिए था। इसी तरह बाबर भी करते थे कि कई स्पिनर्स उनके पास मौजूद होते थे, उनसे बॉलिंग ही नहीं कराते। यही शिकायत रिजवान की आई कि जी कोच कहता था कि मैंने उसको ये मैसेज भेजे। तो कैप्टन जो है मेरे हिसाब से बड़ा सॉलिड होना चाहिए, उसकी और कोच की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो जो भी फैसले करे एज पर सिचुएशन जो कि ग्राउंड में हो रही है उसके हिसाब से करे, वो एक अच्छा कप्तान हो सकता है। सो PSL में नाम जो मैच जीते हैं वो बड़े नाम नहीं जीते, इट्स जस्ट कलेक्टिवली टीम परफॉर्मेंस। लेट्स सी कि आज क्वेटा और ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान किस तरह मैच होता है। वेल लेट्स सी कि आज दोनों टीम्स जो अपना फर्स्ट मैच खेले वो किस तरह परफॉर्म करती है ऑन द गिवन डे, एंड फिर प्लेइंग 11 भी थोड़ी हमें समझ आ जाएगी एंड टोन सेट कर देंगे। सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच एंड हम भी इस मैच पे नजर रखेंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस, एंड रिमेंबर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।